जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आज के चिंतन में, आज के विचार में एक पग और आगे बढ़े, पर नित्य प्रति की भांति एक बार श्री हरि नाम का मंगलमय उच्चारण करके। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति, जिनके ही ये बसत रहे श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोय ध्रुव, पीवत रहो सब काल बड़े हरि के जना, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार, बड़े हरि के जना। और भी जितनी महिमा गाई जाए हरि भक्तों की सो कम है। और ये बड़ी अद्भुत बात देखने में आती है कि जिसने भी भक्ति तत्व को जाना, जिसने भी भक्ति तत्व को सम्यक प्रकार से हृदयंगम किया, उसने भगवान से कहीं अधिक भक्त की महिमा गाई। उसने अपना सर्वात्म समर्पण भगवान के चरणों में नहीं, भक्त के चरणों में किया। इसीलिए प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। रैदास जी महाराज कहते हैं, साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसने जाना भक्ति को, जिसने भगवान को उनके स्वरूप और स्वभाव से जाना, उसने अपना मस्तक रखा कहाँ? भक्तों के चरणों में। साधु चरण रज मांझ, व्यास से कोटिक पतित समात। और श्रीमद् भागवत तो कहती ही है, विना महत पाद रजोभिषेकम। जो महापुरुष हैं, जो सत्पुरुष हैं, जो साधु हैं, जो भगवान के प्यारे संत हैं, भक्त हैं, उनकी चरण धूलि में लुंठित हुए बिना, लोटपोट हुए बिना, उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाए बिना भगवान जाने ही नहीं जाते, जाने ही नहीं जाते, जाने ही नहीं जाते। एक ही उक्ति है
कल भी मैंने कहा, और जब से भक्ति सूत्र की चर्चा आरंभ हुई मैं बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को, ताकि केवल एक ये विचार, एक ये सिद्धांत इस भक्ति सूत्र की चर्चा के प्रसाद स्वरूप आपको और मुझे हृदयंगम हो जाए कि इस संसार रूपी द्वंद्व से मुक्ति की युक्ति भक्ति है, और भक्ति केवल भक्त की कृपा से प्राप्त होती है। मुख्यतस्तु महत् कृपयैव। भक्ति सूत्र स्वयं प्रकीर्तित कर रहा है इस सिद्धांत को कि मुख्यतस्तु महत् कृपयैव, बिना अनुग्रह महत जनन के ये प्राप्त करना, ये संपत्ति समृद्धि प्राप्त करना, ये भाव का धन प्राप्त करना संभव ही नहीं। उन्हीं भक्तों की महिमा नारद जी अपने भक्ति सूत्र के माध्यम से गा रहे हैं, कह रहे हैं। मोदंती पितरो नृत्यंती देवता, पितर मुदित होते हैं, नवमंडल में देवता हर्षित होते हैं, कुल पवित्र होता है, जननी कृतार्थ हो जाती है, वसुंधरा पुण्यवती हो जाती है जब एक भक्त इस धराधाम पर आविर्भूत होता है। और सब भक्तों में जो एकांतिक भक्त हैं वो मुख्य हैं, क्योंकि वो तन्मय हो गए हैं। उन्होंने अपने आत्म का पूर्ण रूपेण समर्पण कर दिया है। जो आत्मनिवेदन रूपी भक्ति के श्रेष्ठतम सोपान पर पहुंच गए हैं, ऐसे भक्त इस धराधाम का मंगल करते हैं, कल्याण करते हैं। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के पुण्य बल से, उन्हीं के भजन के प्रताप से, उन्हीं के तप से ये धरा प्राणवंत है, जीवन धारण करती है। आज के सूत्र में आगे बढ़ें, एक बार श्री नारद जी के प्रिय नाम का मंगलमय उच्चारण करके। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। तो आज के सूत्र में 72वें सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः, कि उन भक्तों में जन्म विद्या रूप कुल धर्म कर्म आदि का कोई भेद नहीं है। भेद अर्थात जो बांट दे, जो अलग अलग कर दे। माया का कार्य क्या है? भेद उत्पन्न करना। अविद्या क्या करती है? भेद उत्पन्न करती है। और जो ज्ञान है, जो परम विद्या है, वो क्या करती है? वो अभेद की प्रतिष्ठा करती है। अगर बड़े सरल से शब्दों में भी मैं कहूं और मैं इसका विचार करें तो देखो, माया का कार्य क्या है? बांट देना। वो आपकी मेरी चेतना को बांटती है, पुत्र में, स्त्री में, संपत्ति में, मान सम्मान में। बंटता ही तो है ना जीव इस संसार में आके, और जितना अधिक बंटता है उतना अधिक दुख पाता है। ये आपकी मेरी चेतना जितने भेदों में बंटती है, जितने खंडों में बंटती है, उतनी अधिक पीड़ा पाती है। इसे ही तो कहते हैं ना मन का बिखरना। जितना मन बिखरा होगा उतना दुर्बल होगा, उतना अधिक कष्ट पाएगा, उतनी अधिक पीड़ा पाएगा। तो माया का कार्य क्या है? भेद उत्पन्न करना। और ज्ञान का कार्य क्या है? ईश्वर से, प्रभु से, सत्य से, प्रेम से अभेद प्रतिस्थापित करना। तो नारद जी कह रहे हैं कि जो भक्त हैं उनमें जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि का भेद नहीं होता। तो भेद क्या है? जो द्वंद्व उत्पन्न करे,
जो भ्रम उत्पन्न करे, वही भेद है। तो नारद जी कह रहे हैं कि भक्तों में न तो जाति का भेद होता है, न विद्या का, न रूप का, न कुल का, न धन का, न धर्म का, न कर्म का। देखिए, ये जितने भी भाव नारद जी ने कहे, इसको कहने का, इस सूत्र को कहने का एक तात्पर्य और भी है, जिसे आपको मुझे समझने का प्रयास करना चाहिए कि जीव को अभिमान होता है तो किसका होता है? या तो जाति का होता है, या विद्या का होता है, या रूप का होता है, या धन का होता है, या अपनी श्रेष्ठ क्रिया का होता है। ये नारद जी ने जितने शब्द कहे, इसको कहने का एक और गुप्त अभिप्राय है, इसको कहने का एक और तात्पर्य है कि भक्त को कभी भी इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं ना, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। व्यास जी कहते, भगत के कहा जनेऊ जात। भक्त की न तो कोई जाति होती है, न कोई कुल होता है। भक्त तो अच्युत गोत्री है, भक्त भगवान का है, बस उसका एक ही परिचय है, भक्त जो है वो भगवान का है। भक्त को कभी इस कसौटी पर कसने की भूल ना हो जाए हमसे। भक्त श्रेष्ठ जाति में उत्पन्न हुआ हो या कहीं और, वो भक्त है। ऊंच नीच घर अवतरे, रहे संत का संत। श्री रैदास जी महाराज कहते, प्रेम बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत। कबीर साहब की उक्ति है, प्रेम बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे, रहे संत का संत। भगवत इच्छा से प्रत्येक कुल में, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक जाति में भक्तों का आविर्भाव, भक्तों का प्राकट्य होता आया है और होता रहेगा। भक्त की कोई जाति नहीं होती, भक्त की जाति तो भगवान है, उसकी विद्या भगवान है, उसका रूप भगवान का है, उसका कुल, उसका कर्म, उसका धर्म। जिसने सर्वात्म समर्पण कर दिया, जो तन्मय हो गया है, उसका एक ही परिचय है कि वो भगवान का है। तो जो अभिमान होता है मनुष्य में, वो किसका होता है? या तो जाति का होता है, विद्या का होता है, धन का होता है, रूप का होता है। यही कारण तो है ना जो भेद उत्पन्न करते हैं। मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, दूसरे को हे या हीन समझने लगता है। तो दो अभिप्राय हैं। नारद जी ने ये सूत्र कहा, ये सूत्र कहने के नारद जी के दो मुख्य अभिप्राय हैं। एक तो अभिधा अर्थ है कि भगवान के भक्त को कभी इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कभी ना देखे भगवान के भक्त ने किस जाति में जन्म लिया है, वो किस जाति का है। रैदास जी महाराज तो कहते ही है ना, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे। स्वीकार किया श्री रैदास जी ने, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे। नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे। कभी ना देखिए तो किस जाति में जन्म लिया है भक्त ने। यहाँ तो शबरी को भगवान भामिनी कहकर बुलाते हैं। कह रघुपति सुन भामिनी वाता, मानव एक भगति कर नाता। ना भक्त की जाति देखिए और ना देखिए उसकी विद्या क्या है, कितना पढ़ा लिखा है। यदि वो भगवान को जानता है, यदि भगवत भाव उसके हृदय में स्थिर है, परिपक्व है, तो जनाबाई क्या जानती थी? कुछ भी तो नहीं, केवल विट्ठल विट्ठल कहती थी। और श्री कबीर जी नतमस्तक हुए जनाबाई की भक्ति के आगे। कुछ पढ़ना लिखना ही तो नहीं जानती थी जनाबाई। नामदेव जी ने कहा कुछ नहीं, बस तो विट्ठल विट्ठल रटना, सांस सांस सिमरह गोविंद। और जनाबाई ने ये गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर ली और श्वास श्वास से विट्ठल विट्ठल जपा। और भगवान नाम की महिमा, भगवत भाव की महिमा, सरल भक्ति की, निष्कपट भक्ति की महिमा कि गोबर के कंडों से जनाबाई विट्ठल के नाम का उच्चारण कराने में समर्थ हो गई। ये साधारण बात नहीं थी। ये घटना ये बताती है कि जनाबाई और विट्ठल एक हो चुके। जड़ चेतन स्थावर जंगम, जिसे स्पर्श कर दे भक्त, उसे भगवान भाव में कर दे। ये साधारण भक्ति की सामर्थ्य नहीं है, ये उत्तमा भक्ति है। उत्तमोत्तम भक्त का ये लक्षण है। अगली बात नारद जी ने कहा रूप। तो मुझे लगता है रूप जैसी अस्थिर वस्तु का, रूप जैसे अस्थिर भाव का क्या अभिमान। एक क्षण में है और एक क्षण में समाप्त।
जरा सा कोई रोगाणु विषाणु आक्रमण कर दे, कुछ दिनों में सारा तन जोबन समाप्त होता है। कबीर साहब यही तो कहते रहे, पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात अब है और अब नहीं। और फिर पूर्व में भी चर्चा हुई कि भक्ति देह के धरातल पर घटती ही नहीं, भक्ति तो कहीं आपके अंतःकरण के सबसे गहनतम धरातल पर घटने वाली ये घटना है। तो गंभीर घटना है जो कहीं आपके भीतर कहीं घटती है। देह का भक्ति से कोई लेना देना नहीं, देह के धरातल पर भक्ति नहीं घटती। जिसके नेत्रों में श्री कृष्ण का, जिसके नेत्रों में श्री हरि का रूप बसा है, वही सर्व सुंदर है, वही सबसे सुंदर है। सुंदर वो नहीं, मैं आपको सुंदर की अगर एक परिभाषा अपने भाव से दूं, सुंदर वो नहीं है जो सुंदर दिखाई देता है। वस्तुतः सुंदर वो है जिसे सर्व स्थान पे वो परम सुंदर दिखाई देता है। जो सुंदर देखता है वो सुंदर है, जो सुंदर दिखाई देता है वो सुंदर हो ना हो, जो सुंदर दिखाई देता है वो सुंदर हो ना हो, लेकिन जो अपने नेत्रों से सर्व सुंदर को देखता है ना, वो सबसे सुंदर है, वो सबसे सुंदर है। तो रूप का भी कोई भेद नहीं, काला हो, गोरा हो, दुर्बल हो, सबल हो, किसी भी जाति कुल वर्ण में उत्पन्न हुआ हो, भक्त है तो श्रेष्ठ है। व्यास कुलीनन कोटि मिल, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पानही, तुलत न तिनके शीस, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। कुल धन क्रियादि भेद है न, फिर कुल का कोई भेद है। किसी भी कुल में जन्मा हो, किसी भी कुल में जन्मा हो, वो ध्रुव प्रहलाद जैसे राजपुत्र हों, वो ध्रुव प्रहलाद जैसे राजपुत्र हों, या फिर हाथ से जूती गांठते रैदास हों। अपने मुख से रैदास जी कहते हैं, ऊंची हमरी जात है, ऊंचा कर्म हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास विचार। वो किसी भी कुल में जन्मा हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता। जिस कुल में भक्त जन्म लेता है वो कुल श्रेष्ठ है। कुल की श्रेष्ठता से आपकी मेरी श्रेष्ठता नहीं है। आप और मैं भजन करें तो आपका मेरा कुल श्रेष्ठ है। जिसने भजन किया है, प्रहलाद असुर कुल में उत्पन्न होते हैं, आज तक उनकी महिमा गाई जाती है और सृष्टि के अंत तक और उसके भी पश्चात सदा सर्वदा सदैव गाई जाती रहेगी। असुर कुल में जन्म लेते हैं विभीषण, पर श्री रघुनाथ जी के चरणों की अविचल भक्ति करते हैं तो स्तुत्य हो जाते हैं, वंद्य हो जाते हैं। तो जिस कुल में भक्त जन्म लेना वो कुल श्रेष्ठ है। धन, और धन तो भाई कबीर जी लक्ष्मी के लिए कहते हैं, नारी पुरातन पुरुष की क्यों न चंचला हुए, आज मेरे पास कल आपके पास, ऐसी वस्तु के लिए क्या अभिमान, ऐसी वस्तु के लिए क्या अभिमान। और धन से भक्ति नहीं आकी जाती। अगर श्री भक्तमाल का चिंतन करें, अगर श्री भक्तमाल में दर्शन करें तो यहाँ भक्तमाल में श्री चीधर और चीधराइन जैसे भक्तों के, संतों के, संत सेवियों के सिरमौर बैठे हैं। और यदि उनकी आर्थिक स्थिति हम देखें, उनकी लौकिक दशा का अगर हम विचार करें तो फिर तो भाई 2 समय के भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, पर भगवान को बांध कर बैठा रखा है जिन्होंने अपने हृदय में। एक क्षण के लिए भी करुणा निधान, जिनके मन मंदिर का, जिनके हृदय मंदिर का परित्याग नहीं करते, एक क्षण के लिए भगवान जिन भक्तों को नहीं छोड़ते, उनके धन की, उनके परम धन की, उनकी वास्तविक समृद्धि की क्या महिमा गाई जाए। और फिर कबीर साहब एक और बात कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके नाम रतन धन होय, नाम रतन धन होय। श्री भक्तमाल में रानी रत्नावती जी का चरित्र आता है। अपनी दासी को गुरु बनाया,
अपनी दासी को गुरु बनाया और उससे कृष्ण प्रेम की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, श्री कृष्ण के चरणों का अनुराग प्राप्त किया और सदा गुरु की भांति अपनी दासी की वंदना करती रही, आराधना करती रही। ये सूत्र कहने का तात्पर्य नारद जी का यह है कि ना तो आपके मेरे मन में, ना तो साधक उपासक के मन में कभी जाति का, विद्या का, रूप का, धन का, कुल का कोई अभिमान आए, और ना भगवत भक्त को कभी इस दृष्टि से देखे जिसके हृदय में भक्ति है वो श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा पे हरि नाम है, जिसके नेत्रों में भगवत दर्शन की लालसा है, जिसके हृदय में भगवत सेवा का, संत सेवा का भाव विराजमान है, जिसके हाथ साधु सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, बस वही श्रेष्ठ है, उसी का कुल श्रेष्ठ है, उसी की जाति श्रेष्ठ है। वही व्यक्ति है जो परम धनी है, जिसने भगवत भक्ति रूपी धन प्राप्त किया है। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो जाति है, विद्या है, रूप है, धन है, धर्म है, कुल है, इनका एक सहज अभिमान होता है। कभी कभी आपको मुझे खबर भी नहीं पड़ेगी और आपके मेरे भीतर में ये जो बाधक तत्व है भक्ति का, सबसे बड़ा बाधक तत्व, ये आपके मेरे भीतर कहीं कोने में बैठा होता है, हो जाता है सहज में जाति का अभिमान हो जाता है। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि भाई जाति तो जाति होती है, और जो श्रेष्ठ जाति है वो तो वंदनीय है ही, जो हीन है सो तो हीन है। तो मैंने उनसे कहा कि एक बड़ी ऊंची जाति का आम होता है हापुस, और एक बड़ा साधारण सा आम होता है। तो मैंने कहा हापुस सड़ा गला हो और जो साधारण आम है वो बड़ा मीठा हो, बड़ा मधुर हो, तो प्रभु को कौन सा आम निवेदन किया जाएगा? क्या वो सड़ा गला आम निवेदन कर देंगे केवल इसलिए कि उसकी जाति ऊंची है? या फिर वो जो जाति से भले साधारण है लेकिन उसके पास श्रेष्ठ गुण है, वो बड़ा मीठा है, बड़ा मधुर है, पका हुआ है, या फिर वो वाला आम्रफल हम प्रभु को निवेदन करेंगे? निश्चित रूप से भाई जो मीठा मधुर है, जो गुणों में श्रेष्ठ है, वो प्रभु को निवेदन किया जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा, जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। और भाई मनुष्य अपने गुणों से, अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता है। और मैं तो कहता हूं कोई किसी भी जाति, किसी भी कुल में जन्मा हो, भगवान की भक्ति की है, इस जीवन का परम लाभ पाया है तो जीता है, नहीं तो हारा है। हार और जीत के मध्य में यहां पर कुछ नहीं है। दिग्विजय पंडित कैसा वैभव रहा होगा हरिनाम व्यास जी का। काशी पहुंचे और काशी के एक बूढ़े ब्राह्मण ने व्यास जी से कहा, व्यास जी सत्य की, ब्रह्म की बात ही करते हो, केवल चर्चा ही करते हो, केवल जिह्वा से ये मिथ्या का वाद विवाद ही करते हो, या उस सत्य की, उस पर ब्रह्म की प्राप्ति की भी कभी चेष्टा की है, प्राप्त भी किया है उसे? व्यास जी को सुध आई कि भाई जीवन भर सत्य की बात करता रहा, जीवन भर सत्य के नाम पर वाद विवाद करता रहा, जीवन भर सत्य के नाम पर शास्त्रार्थ करता रहा, भोले भाले निरीह ब्राह्मणों को निस्तेज करता रहा अपनी विद्या के तेज के सन्मुख, लेकिन उस सत्य तत्व को प्राप्त तो किया नहीं और जीवन समाप्त होने चला है। तत्काल समर्पित कर दिया सब कुछ विश्वनाथ के चरणों में और सदगुरु की खोज में लग गए। देखिए, जैसे सत्य और असत्य के बीच में कुछ नहीं होता, या तो सत्य है या असत्य है, ऐसे ही जो जीवन है ना, इसमें भी एक जीवन की विजय है और एक पराजय है, इन दोनों के मध्य में कुछ नहीं है। भगवान के चरणों का अनुराग पाया तो विजय है, और उसके अतिरिक्त जो पाया सो पराजय है। कहा रस खान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को, जब बार बार व्रत संयम हजार, वेद गाए 20 बार, अरे बूझत लबार को, सोई है गमार, जिस कियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार, या नंद के कुमार को। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, सोम से सील प्रताप दिनेश से, मघवा से महीप विषय सुख साने, शुक से मुनि नारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस ते अधिकाने, और ऐत पे तुलसी कहा जो भय, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। तो कभी भूल से भी ऐसा अपराध ना हो जाए। भक्त में कोई भेद नहीं है, भक्त भक्त है। हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, जो जहां जैसो भाव धर वजह है, तिनको तहां ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं। भक्त भक्त होता है, उसका एक ही परिचय है कि वो भगवान का है,
कि वो भगवान का है। श्री हरिराम व्यास जी के जीवन में एक अद्भुत घटना घटी। रासलीला अनुकरण हो रहा था, रसिक मंडली बैठी थी, बड़े बड़े रसिक महानुभाव रासलीला का दर्शन कर रहे थे और रासलीला के उस रास रस में विक्षेप उपस्थित हो गया। क्यों? क्योंकि नृत्य की गति लेते लेते श्री प्रिया जी के चरणों का नूपुर टूट गया। श्री व्यास जी को ये लगा कि प्रियालाल के रस में कहीं विरस ना हो जाए, कहीं लीला में विक्षेप उपस्थित ना हो जाए। तत्काल उन्होंने अपना जनेऊ तोड़ा, तत्काल अपना जनेऊ तोड़ा और झट से वो नूपुर गूथा और श्री प्रिया जी के श्री चरणों में बांध दिया। जब लीला दर्शन पूर्ण हुआ तो लोगों ने व्यास जी से कहा, व्यास जी आपने जनेऊ तोड़ दिया। एक ब्राह्मण के लिए उसका ब्राह्मणत्व होता है, उसका यज्ञोपवीत, आपने अपना जनेऊ तोड़कर और श्री जी के चरणों में बांध दिया। व्यास जी ने कहा, यद्यपि बिना भगवत भक्ति के ब्राह्मणत्व बोझ है, यदि भक्ति नहीं तो फिर कोरा ज्ञान कोरी पंडिताई वृथा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पे पंडित भयानक होए। पर श्री जी की मुझ पर कृपा देखिए, श्री जी की मुझ पर अनुकंपा देखिए कि आज उन्होंने मेरा ब्राह्मणत्व भी अपने श्री चरणों में स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। आज प्रिया जी ने मुझे संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, मेरे समर्पण को स्वीकार कर लिया। तो जितना भी जाति विद्या रूप कुल धन आदि का ये इसे पुण्य फल कह लीजिए, जो भी आपको पुण्य से प्राप्त हुआ है, लेकिन इसका परम विश्राम तो श्री हरि के चरण कमल ही हैं। उच्च जाति में जन्म हुआ है इसलिए नहीं कि आप और मैं दूसरे को हीन समझें, इसलिए कि आपका मेरा कर्तव्य ऊंचा है, आपका मेरा कर्तव्य भी श्रेष्ठ हो, आपके मेरे जीवन में फिर आचरण की पवित्रता हो, चरित्र की उज्ज्वलता हो। यदि आपके मेरे पास में श्रेष्ठ विद्या है तो वो किसी को परास्त करने के लिए नहीं है, वो किसी को सद्मार्ग दिखाने के लिए प्रयुक्त हो। यदि सुंदर रूप है, सुंदर रूप है तो फिर विचार किया जाए कि इस सुंदर देह से संत भगवंत की सेवा की जाए। उच्च कुल में जन्म हुआ हो, उच्च कुल में जन्म हुआ हो तो फिर यह प्रयास हो कि श्रेष्ठ आचरण मेरे द्वारा हो, देवता संतुष्ट हो, पितर संतुष्ट हो, ऋषि मुनियों की सेवा हो, श्रेष्ठ आचरण हो। इसीलिए उच्च कुल में जन्म मिला है। धन है आपके पास में तो फिर साधन बनाइए, उसे साधन बनाइए, सदुपयोग हो उसका, किसी की सेवा हो जाए, किसी का सहयोग हो जाए, किसी का सम्मान हो जाए। तो इस प्रकार नारद जी ने इस सूत्र में दो बातें कहने का प्रयास किया है। ना तो आप और मैं अपने आप को जाति कुल धन विद्या आदि से श्रेष्ठ माने और ना कभी भगवत भक्त को इस दृष्टि से देखें। दो तात्पर्य ये हैं इस मुख्य रूप से इस सूत्र के, कि भक्त को भी न देखा जाए। भक्त भक्त है, वो किसी भी कुल में जन्मा हो, उसका रूप कैसा भी हो, वो पढ़ा लिखा हो न हो, वो धनी हो निर्धन हो, उसकी बाहरी शारीरिक क्रिया कैसी भी हो, वो बहुत अधिक आचार विचार जानता हो न जानता हो, लेकिन अगर कृष्ण नाम में उसका अनुराग है, श्री कृष्ण के श्री हरि के स्वरूप दर्शन में उसकी आसक्ति है, अगर भगवान की लीला कथा श्रवण करते करते उसका हृदय पुलकित होता है, भगवान के धाम के प्रति यदि उसका अनुराग है, यदि भगवत भाव के भगवत प्रेम के लक्षण कहीं उसमें हैं, तो फिर वो पूज्य है, वो आराध्य है। क्यों? क्योंकि वो भक्त है। और अगले सूत्र में 73वें सूत्र में नारद जी ने इतनी ही बात कहकर और इन सब बातों को समेट दिया है कि यतस्तदीया, क्योंकि वो जैसा भी है लेकिन भगवान का है। यतस्तदीया, वो भगवान के हैं, वो भगवान के हैं, वो जैसे भी हैं पर भगवान के हैं। इसीलिए सर्व के द्वारा, वो देवताओं के द्वारा भी वंदित है, वो सबके द्वारा पूज्य है, वो सबके द्वारा आराध्य है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में तीन लोक के नाथ, उसके हृदय में त्रिलोकीपति भगवान विराजमान है, उसके हृदय में भगवत भक्ति विराजमान है, उसके हृदय में त्रिभुवन को प्राप्त करने वाली महिमावंत भक्ति भावना विराजमान है। वो अपने रोम रोम से त्रिभुवन को पवित्र करता डोल रहा है। वो लोक मंगलकारी है, इसीलिए सबका पूज्य है, सबका आराध्य है। तो इस 72वें और 73वें सूत्र में पहले नारद जी ने ये कहा कि जाति विद्या रूप कुल धन आदि से भक्तों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनमें कोई भेद नहीं है, और ना ही आपके मेरे मन में स्वयं को श्रेष्ठ समझने की कोई भावना इन भावों के कारण आए। जाति से कोई बड़ा नहीं होता, विद्या से, कोरी विद्या से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है, जो हरि भजता है वो श्रेष्ठ है। हरि को भजे सो हरि का होए, सीधा सिद्धांत है।
हरि को भजे सो हरि का होए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। इसीलिए भक्ति की ये एक और महिमा है कि भक्ति समस्त भेद मिटाकर ईश्वर से अभेद स्थापित कराती है। वो सत्य से, वो प्रेम से, वो सत्य चित्त आनंद से अभिन्नता प्रदान करने वाली है। भक्ति के अतिरिक्त कोई और साधन ऐसा नहीं है जो जीव का जीवत्व पूर्ण रूपेण भंग कर सके। भक्ति ही है जो जीव को तद्वत कर सकती है, तन्मय कर सकती है, तदाकार कर सकती है, तद्रूप कर सकती है। केवल भक्ति में ही ऐसी सामर्थ्य है जो इन सब भावों का, इन सब भेदों को दूर करके एक जीव के जीवत्व को भंग करके उसे भगवानमय बना देती है, उसे भगवान का कर देती है। भगवान उसके, वो भगवान का, भेद का स्थान कहाँ रहा। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। और वैसे भी साधक कैसा हो, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। जैसे सूप सुभाए, समझते हैं जब छलनी में लेकर और धान को छाना जाता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। देह के किसी क्रियाकलाप के द्वारा, देह के किसी धर्म के कारण भक्त कभी श्रेष्ठ या ही नहीं होता। भक्त अपनी भक्ति से सदा श्रेष्ठ है, सर्वदा श्रेष्ठ है, सर्वतो भावेन श्रेष्ठ है। वो सदा जिस भी स्थिति में है पूज्य है, वंद्य है, आराध्य है। स्मरण रहे, भक्ति ही है जो सर्व प्रकार के भेद दूर करके बिखरे हुए जीव को समेट कर, उसकी ममता को समेट कर, उसकी अहमता को समेट कर और ले जाती है और करुणा निधान के चरणों में समर्पित करके उसे कृतार्थ कर देती है, निहाल कर देती है। विचार करिएगा। श्री हरिवंश।